है वह मेहनत करके दिखलाया। बाबा ईश्वरीय सेवार्थ अथवा लोक कल्याणार्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते। सेवा सेवा और सेवा, बस सेवा ही के लिए और मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए उनका विचार आता रहता। दिन भर में 17 घंटे से भी अधिक, 18 घंटे से भी अधिक वह कार्य करते। रातों रात बहुत बार जागते और जिस संकल्प पे अपना खान पान रहन सहन और आराम की सुविधा का भी ख्याल न रखते। इतनी वृद्धावस्था में भी वे भिन्न भिन्न प्रकार की स्थूल सेवा में शारीरिक रीति से जुट जाया करते। उनकी इस परिश्रम और सेवा को देख स्वाभाविक है कि सुस्त से सुस्त व्यक्ति भी अपने आलस्य के परिपेक्ष यज्ञ सेवा में जुट जाते। अरे वह देखो, बाबा अमुक स्थूल कार्य में जुटे हैं। जैसे कि बाबा किसी तख्त पर जैसे कि बाबा किसी सख्त काम में जुटा हुआ देख लेता तो जाकर सबको बोल देता। और सभी लोग झट से वहां पहुंच जाते। वे कहते, बाबा ये तो हमारा कार्य है, हम आपने हमें क्यों नहीं कहा। बाबा अब तो आप इसे छोड़ दीजिए, हमारे होते हुए आप इसे करें, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। बाबा कहते, नहीं बच्चों, यह यज्ञ की बाबा कहते, नहीं बच्चे, ये यज्ञ की सर्विस बड़ी मधुर और प्यारी लगती। क्या करूं, ये मन को बहुत भाती है। बच्चे सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा ये सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं और उसके लिए इस वृत्त तन में ही आते हैं। तो क्या इस वृत्त तन को देखकर मैं कल कल्पांतर स्थूल सेवा ही ना करूं। मैं भी तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ। यदि मैं शरीर से कोई कार्य ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे निरोगी और कंचन काया मिलेगी। ना शरीर से अगर शरीर को लगाते हैं हम तो शरीर कंचन और निरोगी मिलता है सेवा में। मैं तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ। यदि मैं शरीर से कोई कार्य नहीं करूंगा तो मुझसे कैसे निरोगी और कंचन काया मिलेगी। बच्चे सर्विस करने में तो हर्ष होनी चाहिए, तभी जी के समान। इस यज्ञ में अपनी हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अब तभी तो इस शरीर पावन बनेगा। इस यज्ञ की जितनी सेवा कोई करे उतनी ही बच्चे जैसे शिव बाबा से प्यार होना चाहिए, वैसे ही उनके इस यज्ञ की सेवा से भी यहाँ के एक एक कण से प्यार हो चाहिए, उसकी संभाल करनी चाहिए। हम ब्राह्मणों की यह सेवा का जीवन कैसा सुहावना है। ऐसा अवसर तो सारे कल्प में भी कभी मिलता ही नहीं। जबकि शिव बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों का फरमानबरदार सेवक हूँ, तो मैं भी आप बच्चों का सेवादार हूँ। इस प्रकार के वचन जब आप बोलते और स्वयं भी सेवा में जुटे रहते तो सोचिएगा। तो सोचिए कि किसके मन में कार्यरत होने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती होगी। रात्रि की क्लास में भी प्राय बाबा ये पूछा करते लाडले में, बच्चा और कोई सेवा है बाबा के लिए। ये भले ये बाप भले ही ऊंचा बनाने वाला है, परंतु फिर भी बच्चों का गुलाम है। ओहो, जब ऐसे शब्द बाबा बोल देते तो बताइए मनुष्य के मन को कैसा लगता हो। सारी सृष्टि का बाप यदि सेवार्थ स्वयं को गुलाम माने तो इन मनुष्यों की क्या हैसियत। बाबा की ऐसे शब्द सुनकर मनुष्यों के मन में लोक कल्याणार्थ सेवा के लिए एक अदम्य जोश उठता और मन कहता है कि अगर बाबू आ गया तो सभी
अदब में जोश उठता और मन कहता कि अगर बाबा आज्ञा दे तो अभी पहाड़ भी हिला दिया जाए। बाबा यहाँ तक भी कह, जो शिव बाबा की सेवा में कार्य में मन करता है वह मन मना करता है, वह नास्तिक है। देखिए तो नास्तिक शब्द की ये नई परिभाषा है, कैसा स्पष्ट कर रही है कि बाबा ईश्वरीय सेवा को कितना महत्व देते थे। बाबा ने हम बच्चों को यह नारा भी दिया था कि ईश्वरीय सेवा करना ही सौभाग्य बनाना है। इस प्रकार बाबा को मन वचन एवं कर्म से सेवा में लगा हुआ देखकर इस प्रकार बाबा को मन वचन और कर्म से सेवा में लगा हुआ देखकर सबका सेवा में जुट जाना स्वाभाविक था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।